आज हम बात करेंगे साल की सबसे बड़ी एकादशी के बारे में। साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन उसमें से ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि व्रत अगर करना है तो किस तरीके से करना है। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते तो उपाय ऐसा कौन सा करें जिससे कि आपकी जो भी इच्छा है वो जल्द पूरी हो जाए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी आ रही है 6 जून 2025 को। ये डेट भी अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये आ रही है 6 तारीख को। ऊपर से शुक्रवार वाला दिन हो गया, ठीक है, तो शुक्र हो गया। अगर आप पूरी डेट को प्लस करेंगे, सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, तो वो हो जाता है नंबर 3, यानी कि गुरु का नंबर हो जाता है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी एकादशी अपने आप में ही है। और ऐसा माना जाता है कि जो 24 एकादशी होती है, अगर आप वो नहीं भी करते हैं, केवल ये एक एकादशी भी अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो उन सभी का आपको फल उस एक एकादशी में ही मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो एकादशी होती है वो पाप विनाशक होती है। साथ ही साथ ये एकादशी को अगर आप फॉलो करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली पूरी तरह से इसका शुद्धिकरण होता है। स्पिरिचुअल डिटॉक्स आप बोल सकते हैं अगर आज के दिन आपने व्रत कर लिया तो। लेकिन आप बिल्कुल डरिए नहीं, मैं आज आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी बताऊंगी कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते या अगर आप करना भी चाहते हैं तो किस तरीके से आप ऑप्शंस में कर सकते हैं। एकादशी पे व्रत हर बार क्यों ऐसा बोला जाता है कि करना ही चाहिए? क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जिस प्रकार से आपको पता है कि अमावस्या या पूर्णिमा जब भी आती है उसके 4 दिन पहले एकादशी आती है, यानी कि महीने में 2 एकादशी आती है, ठीक है। ये जो 4 दिन होते हैं, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ज्यादा बॉडी में फ्लक्चुएशंस होते हैं। कईयों का मूड बहुत ज्यादा खराब होता है, कई लोग डिप्रेस्ड फील करते हैं, कई लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कई लोगों को चिड़चिड़ापन होता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अब जो दिन है ना ये मेरे अच्छे नहीं जाएंगे, मतलब कोई भी काम मेरे बनेंगे नहीं, मतलब इतना उनके माइंड में वो बैठ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आपने ये नोट किया होगा कि इन दिनों में हाई टाइड या लो टाइड अक्सर बहुत ज्यादा होता है, ये 4 दिनों में, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे बॉडी पे भी ब्लड जो मात्रा है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से ये मूड पे हमारे पूरी तरह से असर दिखाता है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे निर्जला एकादशी के बारे में। तो निर्जला एकादशी में ऐसा माना जाता है कि आपको पूरा दिन निर्जल रहना होता है, यानी कि बिना पानी के पूरा दिन व्रत ये रखना होता है। लेकिन कई लोग अगर इसको नहीं रख पाते तो वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरा ग्लास पानी के बजाय एक एक चम्मच, जब बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो एक एक चम्मच पानी पीते हैं। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि यूजुअली क्या होता है, जो एकादशी का जो व्रत होता है, सपोज आपने आज रखा तो दूसरे दिन सुबह आपको इसको खोलना होता है, ठीक है। तो निर्जला एकादशी भी ऐसी होगी, अगर आज आपने रखा है 6 तारीख को तो 7 तारीख को सुबह को आप खोलोगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो 6 तारीख को रात को ही आप ये अपने व्रत को खोल सकते हो। एक तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं, फलाहार पे रह सकते हैं। जैसे आप यूजुअली, मतलब आप फ्रूट्स खाते रहो, जूस लेते रहो, लेकिन थोड़ा सा कम क्वांटिटी में। चौथा तरीका ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं कि 2 वक्त का आप जैसे खाना खाते हो वैसे खा लो, लेकिन बीच में जैसे कि ब्रेकफास्ट आप स्किप कर लो या हैवी ब्रेकफास्ट कर लो और सीधा डिनर कर लो या शाम को खा लो, बीच में फिर कुछ भी खाओ नहीं। वैसे भी आप ये कर सकते हो, क्योंकि कई लोग मेडिसिन लेते हैं, कई लोग करना चाहते हैं ये व्रत, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। फिर उसके साथ आपको ये चीज भी जरूर से फॉलो करनी है कि आपको जितना हो सके कम बात करनी है। जितना आप मौन रहोगे उतना अच्छा है। खास तौर पे आपको ये बात का जरूर से आज के दिन ध्यान देना है कि किसी को भी आप अपशब्द नहीं बोलेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। चाहे सामने वाला कुछ भी अगर आपको बोल रहा है, कर रहा है, तो वो उसके कर्म है, उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। लेकिन अगर आप भी सामने से बोल रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, यानी कि उसका पूरा असर आपके लाइफ पे आएगा, सामने वाले को कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप में मौन रहे, जितना हो सके मंत्र का मन में आप जाप करते रहे। आज के दिन जितना हो सके आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम नमो नारायणा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आप कंटिन्यू मन में जाप करते रहे, ताकि आपका मन जो है बिल्कुल भी भटके नहीं। आज के दिन जितना हो सके ईश्वर से आप माफी मांगिएगा, क्योंकि ये मैंने कहा था कि अगर कोई भी पिछले जन्म के जो पास्ट कर्मास है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आज सच्चे मन से आप ईश्वर से माफी मांगते हैं तो बहुत ज्यादा आप अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। तो मन में आप माफी मांगते रहें।
सेकंड चीज जो आप आज के दिन कर सकते हैं, जितना हो सके आप दान करें। दान आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट होता है कि आप पानी का दान करें। छोटी छोटी बॉटल्स आप ला के रख ले, जो भी आए, सपोज कोई कुरियर पर्सन आ रहा है, कोई भी आ रहा है, किसी को भी आप, जिसको मर्जी आए, आप ये पानी की बॉटल्स बांट सकते हैं। दूसरा, कोई भी खाने पीने की चीजें आप दे सकते हैं। तीसरा, ये माना जाता है कि आज के दिन अगर आप बेल का शरबत अगर आप बांटते हैं या उसी का शरबत बना के आप सबको पिलाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। आम पन्ना भी अगर आप बांटते हैं या पिलाते हैं किसी को भी, आप सेवा कर्मी को या आपके स्टाफ को, तो भी ये बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब जितना आपके बजट के हिसाब से हो पाए, जितना आप दे सकते हैं उतना आप आज के दिन दीजिएगा, चाहे फिर वो कोई भी खाने पीने की चीज हो। अगर आप नहीं कर सकते तो उतना हिस्से का पैसा आप साइड कर लीजिएगा। फ्यूचर में जब भी आपको मौका मिले तब आप उसे खाने की चीज जाके बांट सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ खास उपाय उनके लिए जिनको बहुत ज्यादा, मान लो कि कोई एडिक्शन है, कोई मान लो कि आपके घर में किसी को एडिक्शन है, चाहे वो ड्रिंक की है, चाहे स्मोकिंग की है, चाहे मोबाइल की है। हो सकता है कि आपको ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसके लिए सिंपल सी आपको रेमेडी यहाँ पे क्या करनी है, तुलसी का पत्ता लेना है, या आप 1-2 दिन पहले भी लेके रख सकते हैं। आप चाहे तो फूल वाले की दुकान से भी लाके आप रख सकते हैं और फ्रिज में इसको स्टोर कर लीजिएगा। सपोज आप अपने लिए करना चाहते हो तो आप अपने लिए एक पत्ता लेंगे, अपने हस्बैंड के लिए करना चाहते हो तो उनके लिए आप एक पत्ता लेंगे। अब मान लो कि एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आपके हस्बैंड को कोई बुरी एडिक्शन है, तो एक ही पत्ते पे आप दोनों वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, एक इंसान के लिए आप एक पत्ता यहाँ पे लेंगे, ऐसे आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, ब्लैक कलर का मार्कर लेना है या ब्लैक कलर का आपको स्केच पेन ले लेना है। जो भी वो प्रॉब्लम है यानी कि एडिक्शन है, उस पत्ते पे लिख लेना है। एकादशी वाले दिन, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। सपोज आपको गुस्से की समस्या है तो आप लिख ले गुस्सा। दूसरे पत्ते पे जैसे कि आप लिख सकते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आता है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं चिड़चिड़ापन। अगर पत्ते आपको लग रहा है कि वो कम पड़ रहे हैं तो उन्हीं के नाम से आप 1-2 पत्ते और भी ले सकते हैं। अब तुलसी का पत्ता सपोज आपके पास नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, एनआरआईज है, तो फिर क्या कर सकते हैं आप, कागज पे आप लिख लेंगे ब्लैक कलर की पेन से। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक डिस्पोजेबल आपको कंटेनर ले लेना है या कोई भी बर्तन ले लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी भर लेना है और कोई भी नमक जो आपके घर में अवेलेबल होगा वो आप ले लीजिए। ये जितने भी पत्ते हैं उसके अंदर आपको डाल के खुला एज इट इज आपको रात भर कहीं पे भी रख देना है। दूसरे दिन 7 तारीख को आप इसको लेंगे, घर के बाहर जाके कहीं पे भी आप इसको ऐसे बस मिट्टी के ऊपर पोर करके आ जाएंगे। गाड़ने की, डालने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप इसको गिरा के आ जाएंगे। पूरे दिन में जब भी आपको मौका मिले आप ऐसा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ वो इच्छा पूर्ति वाला उपाय है और इसको पूरा विश्वास के साथ आप कीजिएगा। आपको एक कोई भी प्लेट ले लेनी है, उस प्लेट के ऊपर हल्दी को थोड़ा सा गिल्ला करके अपनी इच्छाओं को एक एक शब्द में लिख लेना है। पैसा, प्यार, रिलेशनशिप, ठीक है, जो भी आप चाहते हो ना वो एक एक शब्द आप लिख लोगे सभी के लिए। अब उसी प्लेट के ऊपर आप एक दिया जलाओगे घी का। इसको आप अपने रख दोगे पूजा स्थान पे या कहीं पे भी आप बैठ के ये बना के रख सकते हैं। वहीं पे बैठ के आपको मंत्र जाप करना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप आप माला से भी कर सकते हैं, विदाउट माला भी कर सकते हैं, कितनी बार भी आप कर सकते हैं। फिर जो भी आपने इच्छाएं वो एक एक शब्द में लिखी है उसको मन में आप ईश्वर को याद करते हुए पूरी इच्छा अपनी बोल देंगे। आप चाहे प्रेजेंट टेंस में बोले या जैसे आप प्रार्थना करते हैं वैसे आप ये कर लें। बाद में दिया बुझ के जब हो जाएगा आप उस प्लेट को एज इट इज रहने देंगे। नेक्स्ट दिन 7 तारीख को आप उसके अंदर पानी भर लेंगे प्लेट के अंदर, और जो भी हल्दी से आपने लिखा था उसको रब कर लेंगे और वो सारा हल्दी वाला पानी आपका बन जाएगा। अब ये पीला जो पानी आपका बन चुका है इसको घर के गमले में या आपके घर के गार्डन में इसको डाल देंगे। बस सिंपल इतनी सी रेमेडी आपको करनी है, लेकिन पूरे विश्वास के साथ करना है, 100% समर्पण के साथ करना है, तो ही आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ बहुत जल्द आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि आपके काम होते चले जा रहे हैं। जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी के काम हो पाए। और हाँ, कमेंट में नारायण नारायण लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। जल्दी से मैं चाहती हूँ कि IKR परिवार हमारा 1 मिलियन का हो जाए। ऑलमोस्ट हम नजदीक है और ये आपके बिना सपोर्ट के नहीं हो पाएगा। तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स से, अपने रिश्तेदारों से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, लेकिन अगर चैनल पसंद हो तो ही कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, अपना पूरा ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।
नमस्कार।